नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता पर ऐतिहासिक फैसला आया है हाई कोर्ट द्वारा। तो साथियों, आइए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। साथियों, आप देख सकते हैं साथियों, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उच्च न्यायालय नरेश कुमार की खंडपीठ से आप देख सकते हैं से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग PWD के इंजीनियरों से जुड़े वरिष्ठ विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथियों, आप देख सकते हैं, किसी भी कर्मचारी या उसकी अवधि के लिए पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक वह केंद्र का हिस्सा नहीं था। इस बात पर जोर देते हुए इस तरह की कार्रवाई से दूसरों पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है और प्रशासनिक अक्षमता बनी रहती है। मामले की पृष्ठभूमि या छत्तीसगढ़ PW में पदोन्नति सहायक इंजीनियर और सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची में उनके स्थान को लेकर विवाद से उत्पन्न हुआ था। अनुसार माने 3 अन्य नेतृत्व में अपीलकर्ताओं को जुलाई 2008 में विभागीय पदोन्नति समिति DPC की सिफारिशों के बाद सहायक अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नत किए गए और सितंबर 2008 में वे अपने अपने पदों पर आसीन हुए। इसके साथ ही अगर 2008 में सीधी भर्ती के लिए किए गए लोगों को उसी केंद्र में नियुक्त किया गया। 2009 की प्रारंभिक वरिष्ठता सूची में पदोन्नति लोगों को सीधे भर्ती किए गए लोगों ने ऊपर रखा गया था। हालांकि 2023 के सरकारी आदेश ने इस व्यवस्था को संशोधन किया, जिसमें सीधी भर्ती किए गए लोगों को केंद्र नियुक्त की उनकी पिछली तारीखों के आधार पर पदोन्नति लोगों ने ऊपर रखा गया। इस बदलाव से अपीलकर्ताओं को निर्णय को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठता निर्धारण का आधार है। न्यायालय ने विश्लेषण में किया कि पदोन्नति व्यक्ति को DPC अनुशंसा की तारीख जुलाई 2008 या उनकी निश्चय की तारीख सितंबर 2008 से वरिष्ठता का दावा कर रहे हैं, भले ही वे सीधी भर्ती किए गए लोगों की नियुक्ति के समय केंद्र का हिस्सा न हो। दीर्घकालीन वरिष्ठता का प्रभाव। इस मामले में यह भी पूछा गया कि क्या एक दशक से अधिक समय से चली आ रही वरिष्ठता सूची को न्यायालय और प्रशासनिक स्थिति के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना संशोधन किया जा सकता है। पूर्वव्यापी वरिष्ठता नियम पीठ ने इस बात पर विचार विमर्श किया है कि क्या पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने से अन्य कर्मचारियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी उस अवधि के लिए वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता जब वह केंद्र का हिस्सा नहीं था। न्यायालय मुख्य की टिप्पणियां। खंडपीठ ने RK मुद्रा बनाम RP सिंह और बिहार राज्य बनाम अखोरी सचिंद्र नाथ सचिन उदाहरणों ने विस्तृत रूप से उद्बोधन दिया है कि महापूर्ति सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी वरिष्ठता पर उस स्थिति से नहीं दी जा सकती जब वह केंद्र में था ही नहीं, न ही पूर्वव्यापी प्रभाव से वरिष्ठता दी जा सकती है, क्योंकि इसमें दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठता सूची में किसी भी स्थिति में जैसे मामले एक बार तय हो जाने के बाद लंबे समय के बाद फिर से नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि इसमें सेवा में अनिश्चित और अक्षमता पैदा होती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता केवल तभी स्वीकार है जब वह वैधानिक नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत का निर्णय। खंडपीठ ने एक न्यायाधीश से पहले फैसले से सहमत होकर राज्य सरकार द्वारा 2023 में फैसला लिया कि संशोधित वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि DPC अनुशंसा की तारीख से वरिष्ठता के लिए अपीलकर्ताओं को दावा आशंक था, क्योंकि वे उस पर केंद्र का हिस्सा न थे जब सीधी भर्ती की गई। अपीलकर्ताओं को पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने से न केवल सीधी भर्ती के वैध अधिकार होंगे, बल्कि मान्यता और प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा। लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता की आड़ में अवैध को कायम नहीं रखा जा सकता। केस नंबर 2024 W616 अपील का अनुज शर्मा और अन्य प्रतिवादी छत्तीसगढ़ और निजी प्रतिवादी, जिसमें सीधी भर्ती वाले लोग भी शामिल हैं,
मुख्यालय रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रमेश कुमार चंद्रवंशी ने अपीलकर्ताओं के वकीलों को सुनील ओटवाली और शोभित कोटा द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के वकीलों की सांसद ठाकुर उप महानिधि प्रतिवेदन वकील मनोज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथियों, आप देख सकते हैं किसी भी कर्मचारी या उसकी अवधि के लिए पूर्व व्यापी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक वह केंद्र का हिस्सा नहीं था। इस बात पर जोर देते हुए इस तरह की कार्रवाई से दूसरों पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है और प्रशासनिक अक्षमता बनी रहती है। मामले की पृष्ठभूमि या छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यू में पदोन्नति सहायक इंजीनियर और सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची में उनके स्थान को लेकर विवाद से उत्पन्न हुआ था। अनुसार माने 3 अन्य नेतृत्व में अपीलकर्ताओं को जुलाई 2008 में विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की सिफारिशों के बाद सहायक अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नत किए गए और सितंबर 2008 में वे अपने अपने पदों पर आसीन हुए। इसके साथ ही अगर 2008 में सीधी भर्ती के लिए किए गए लोगों को उसी केंद्र में नियुक्त किया गया। 2009 की प्रारंभिक वरिष्ठता सूची में पदोन्नति लोगों को सीधी भर्ती किए गए लोगों ने ऊपर रखा गया था। हालांकि 2023 के सरकारी आदेश ने इस व्यवस्था को संशोधन किया जिसमें सीधी भर्ती किए गए लोगों को केंद्र नियुक्त की उनकी पिछली तारीखों के आधार पर पदोन्नति लोगों ने ऊपर रखा गया। इस बदलाव से अपीलकर्ताओं को निर्णय को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठता निर्धारण का आधार है। न्यायालय ने विश्लेषण में किया कि पदोन्नति व्यक्ति को डीपीसी अनुशंसा की तारीख जुलाई 2008 या उनकी निश्चय की तारीख सितंबर 2008 से वरिष्ठता का दावा कर रहे हैं, भले ही वे सीधी भर्ती किए गए लोगों की नियुक्ति के समय केंद्र का हिस्सा न हों। दीर्घकालीन वरिष्ठता का प्रभाव। इस मामले में यह पूछा गया कि क्या 1 दशक से अधिक समय से चली आ रही वरिष्ठता सूची को न्यायालय और प्रशासनिक स्थिति के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना संशोधन किया जा सकता है। पूर्व व्यापी वरिष्ठता नियम पीठ ने इस बात पर विचार विमर्श किया है कि क्या पूर्व व्यापी वरिष्ठता प्रदान करने से अन्य कर्मचारियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी उस अवधि के लिए वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता जब वह केंद्र का हिस्सा नहीं था। न्यायालय मुख्य की टिप्पणियां। खंडपीठ ने आर.के. मुद्रा बनाम आर.पी. सिंह और बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ सचिन उदाहरणों ने विस्तृत रूप से उद्बोधन दिया है कि महापूर्ति सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। किसी कर्मचारी को पूर्व व्यापी वरिष्ठता पर उस तिथि से नहीं दी जा सकती जब वह केंद्र में था ही नहीं, न ही पूर्व व्यापी प्रभाव से वरिष्ठता दी जा सकती है, क्योंकि इसमें दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठता सूची में किसी भी स्थिति में जैसे मामले एक बार तय हो जाने के बाद लंबे समय के बाद फिर से नहीं खोली जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सेवा में अनिश्चित और अक्षमता पैदा होती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि पूर्व व्यापी वरिष्ठता केवल तभी स्वीकार है जब वह वैधानिक नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत का निर्णय। खंडपीठ ने एक न्यायाधीश से पहले फैसले से सहमत होकर राज्य सरकार द्वारा 2023 में फैसला लिया कि संशोधित वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि डीपीसी अनुशंसा की तारीख से वरिष्ठता के लिए अपीलकर्ताओं को दावा आशंक था, क्योंकि वे उस पर केंद्र का हिस्सा न थे जब सीधी भर्ती की गई। अपीलकर्ताओं को पूर्व व्यापी वरिष्ठता प्रदान करने से न केवल सीधी भर्ती के वैध अधिकार होंगे, बल्कि मान्यता और प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा। लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता की आड़ में अवैध को कायम नहीं रखा जा सकता। केस नंबर 2024 W616 बिल का अनुज शर्मा और अन्य प्रतिवादी छत्तीसगढ़ और निजी प्रतिवादी जिसमें सीधी भर्ती वाले लोग भी शामिल हैं,
मुख्यालय रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रमेश कुमार चंद्रवंशी ने अपीलकर्ताओं के वकीलों को सुनील ओटवाली और शोभित कोटा द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के वकीलों की सांसद ठाकुर उप महाधिक निधि प्रतिवेदन वकील मनोज